हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस साल हमने कसौली का ट्रिप प्लान किया था, तो हमने लिया बेंगलोर से चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट जो 2 घंटे की थी और हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी। अर्ली मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हम टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंच के एंजॉय करना चाहते थे। जब हमने स्टार्ट किया फ़्लाइट तब बाहर अंधेरा था, पर जैसे ही मॉर्निंग हुई और मैंने विंडो ओपन किया, लुक एट द व्यू। इतना मस्त मौसम था, नीला आसमान और एकदम प्यारा सा वेदर और व्यू। वैसे सनराइज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई थी, बट फिर भी व्यू इतना प्यारा था कि मैंने पूरे फ़्लाइट के दौरान बिल्कुल भी नींद नहीं की और मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लिक किए इस व्यू के। देन हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ से हमने एक कैब लिया और उसने हमें कसौली ज़ीरकपुर हाईवे पे ब्रेकफास्ट कराया और पंजाब आए और वाइट मक्खन पराठा ना हो ही नहीं सकता। देन हमने 3 आवर्स की राइड ली और हम फाइनली पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि एक विला है बाबा बालकनाथ टेम्पल कसौली के पास। ये विला आप बिलीव नहीं करोगे बट 100 इयर्स ओल्ड है। जी हाँ, इसे रिनोवेट करा के एयरबीएनबी पे डाला गया और हमने एयरबीएनबी से ही इस विला की बुकिंग की है। ये एक 3 बेडरूम और 2 लिविंग रूम 2 स्टोरेज विला है, जो कि बहुत ही स्पेशियस है और बड़े ग्रुप्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो इंटीरियर है वो विंटेज है और इसमें जो फर्नीचर्स यूज़ किए गए हैं ज़्यादातर एंटीक है और इसका जो डेकोर है वो वुडन रखा गया है काफ़ी हद तक। और ये सब अच्छी बातें होने के बावजूद जो सबसे बेस्ट बात है जिसकी वजह से हमने इस विला को सिलेक्ट किया, अपने प्लान किया अपने ट्रिप के लिए, वो है ये बालकनी का व्यू जो मास्टर बेडरूम से खुलता है। और ये देखिए ये व्यू, और मैं क्या ही बताऊं इस व्यू का। इतना प्यारा व्यू है, इतना खुला आसमान और इतना वाइड व्यू यहाँ से दिख रहा है। ग्रीनरी, फ्रेश एयर और बहुत ही रिलैक्सिंग। मास्टर बेडरूम से ये बालकनी जो है ये हेवन की तरह दिख रही है, जो बहुत ही बेस्ट बात थी इस विला की और हमने इसी वजह से इसे सिलेक्ट किया था। यहाँ के ओनर ने बताया कि यहाँ से चंडीगढ़ सिटी और परवाणु टाउन का भी व्यू दिखता है। नाइट में जब लाइट्स जलते हैं तो और भी प्यारा है व्यू, बट कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा था, इसलिए हमने नाइट का व्यू नहीं लिया। और ये प्यारा सा व्यू जो है, इसके साथ ही इसके नीचे जो प्राइवेट लॉन है जो आप देख पा रहे हो, ये भी है जहाँ से आप बैठ के इसी व्यू को एंजॉय कर सकते हो, लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो। ये लॉन और ये जो बालकनी है वो दोनों ही जगह से आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। नीचे ये है जो सेकंड लिविंग रूम है जो बहुत ही स्पेशियस है और आप इसका इंटीरियर देखो, कितना लग्जूरियस इंटीरियर है। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आके स्टे करके गए हैं अकॉर्डिंग टू द ओनर। यहाँ के केयर टेकर काफ़ी फ्रेंडली है, होम कुक्ड फूड बनाते हैं और यही है वो लॉन जहाँ पे हमने काफ़ी टाइम इस ट्रिप के दौरान टाइम स्पेंड किया। और ओवरऑल ये विला का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और ये रहा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम। आप बोलोगे बाथरूम क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये दिखाने लायक है। जी हाँ, ये देखिए बाथरूम से व्यू, बाथरूम से भी ये पूरा व्यू दिखता है और ये जहाँ तक कर्टेन्स है ये पूरी बाथरूम भी पूरी ओपन है, ग्लास की है, तो आप आराम से व्यूज़ बाथरूम से भी देख सकते हो। हमने तो इस प्राइवेट लॉन में ही एवरीडे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, जो कि बहुत ही टेस्टी था, होम कुक था और एकदम फ्रेश आपके ऑर्डर करने पर ही बनाया जाता है और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो फूड का भी यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा है, स्टाफ्स बहुत फ्रेंडली है और आप जैसे बोलोगे वैसे ही आपको खाना बना के देंगे। बट खाने के टाइमिंग्स रहते हैं अलग से, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर देना पड़ता है। अदरवाइज़ ये जगह में और कोई भी ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से आप इसे सिलेक्ट ना करें। और अगर आप बड़े ग्रुप्स में आ रहे हो जैसे कि 8-10 लोग, तो ये विला आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगा। कम लोगों के लिए ये विला थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे जा सकता है, बट उसमें ऐसी बात है कि ये विला कॉस्टली हो। हमारा ये ट्रिप रिलैक्सेशन के ही नज़र से हमने ये प्लान किया था।
ये विला हमारे इस रिलैक्स करने वाली ट्रिप के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट थी। साइट सीइंग तो हमने की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इस विला में स्पेंड किया क्योंकि यहाँ से हमें कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सो गाइज, अगर आपको इसकी लोकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल्स आपको कमेंट में शेयर कर दूंगी। और अगर आप बड़े ग्रुप्स के साथ कसौली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली इस विला को कंसीडर करना। एंड अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए लेकर आ सकूं। और आपका सपोर्ट रियली हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।